दीवान हाजिर हो। भारी कोट बुलाओ, क्या बात है? महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। अच्छा, महाराज हमको नहीं बुलाएंगे और तुमको बुलाएंगे? अरे महाराज ने बुलाया है। ऐसे चले कि गाते बजाते? अरे गाते बजाते। ठीक है, तो सुनाओ भाई गप्पा, सुनाओ भाई गप्पा, नाव में नदिया डूबी जाए। समझ में आया? नहीं। सबसे पहले हम पैदारन बाजित भये बड़े भैया। अच्छा। बाद पिताजी हुई गए, सबसे बाद बड़ी मैया। सुनाओ भाई गप्पा, सुनाओ भाई गप्पा, नाव में नदिया डूबी जाए। हेलो दीवान, पहले तुम कैसे पैदा हो गए? तुम आई है? हाँ, तुम पहले कैसे आए? तो पहले मैया को आना चाहिए था या तुम्हें? अच्छा, तो सुनो भाई, हम हो गए दूध। दूध हो गए। अच्छा जी। बड़े भैया हो गए दही। दही। और जो मक्खन होता है वो हो गए पिताजी। मक्खन पिताजी हो गए। और घी हो गई माता जी। आ गया समझ में? ऐसो आएगो। तुम्हारे लोग में कुछ आओ नहीं आओ। हमारे तो आएगो। अधर्म की विजय हो, धर्म का नाश हो, लोगों में दुर्भावना हो, विश्व का सत्यानाश हो। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। दीवान महाराज का अनेक नाम है, बताइए महाराज मुझे किस लिए बुलाया है, क्या काम है? अरे दीवान, यहाँ हमारे बहन की यहाँ विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और तुम्हें कुछ दहेज के लिए बुलाया था, जो व्यवस्था करनी थी दहेज देने के लिए। महाराज जब कोई हमारे सामने शादी का नाम लेता है तो हमारे दरबार में आग लग जाती है। अरे तुम्हारी शादी नहीं, हमारी बहन की शादी है। महाराज ने हमें बात वापस ले ली, हम तुरंत शादी करवा रहे हैं महाराज। हाँ हाँ बिल्कुल। दैया हाँ फूफा जी, शादी करनी है ना, आ जाइए। तो शादी के लिए आप तैयार हो? जी हाँ जरूर। शादी के लिए तैयार हो? बिल्कुल। हाथ मिलाइए। क्यों मिलाए? अरे हमारा तुम्हारा संबंध जुड़ने जा रहा है तो हाथ तो मिला सकते हो। जुड़ जाएगा तो मिलाएंगे। ये यार बात नहीं अच्छी है। बाद में बदल जाओ तो क्या भरोसा? क्या बाद में बदल जाओ तो क्या भरोसा? चलो ठीक है, मुझे शादी करवा देते हैं, आ जाओ। इनकी दोनों लोगों की गांठी जोड़ दी जाए। दिलीप, वाह बहुत अच्छे, ये सखी बहुत अच्छी है। वाह 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 वाह, तुमने तो हमारा दिल टाइम छीन देखते लिया। रहे। शुरू हो जाओ। 55 होगा। सब 55 हो गए तो चलो तू अपन कर्पूरगौरं श्रीमितमोरं रक्ष्यते चपड़िलाय गौरं स्वाहा, फुरफुराय स्वाहा, झुनझुनाय स्वाहा। मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में सड़क में एक मोड़ आया, मैं हड्डी पसली तोड़ आया, स्वाहा। अब किसरी बमरिया होय, अब किसरी बमरिया होय, अब तो बेटी बाप के, अब चौथी बमरिया होय, अब तो बेटी बाप के, अब पचनी बमरिया होय, अब तो बेटी बाप के, अब अठनी बमरिया होय, अब तो बेटी बाप
बपैती अब नवई भमरिया हो, अब तो बेटी बपैती अब दसई भमरिया हो, अब तो बेटी बपैती। अरे दीवान, ये किस असंस्कारी भाव से शादी करा रहे हो? अरे राजा महाराजा लोग अपने हिंदू सनातन में 7 भावरे होती हैं, तुम तो 9 11 ये कराते जा रहे हो। अरे चुपचाप बैठे रहो, थप्पड़ मार के गाल सुनाई देंगे, चुपचाप रहो। हम पूरा तुम्हारा ज्वाइंट बना देते हैं, ऐसा कभी नहीं टूटेगा, तलाक अलग होगा, कुछ नहीं हो सकता। अब तेरी बमरिया हो, अब तो बेटी बापैती अब 14 बमरिया हो, अब तो बेटी बापैती अब लौटा पहुँची हो, अब लौटा पहुँची हो, अब तो दुल्हन दूल्हे की जय हो, बम्बई के धर्मेंद्र की। महाराज मैंने शादी करवा दी। दीवान, ये महाराज, ये किस प्रकार से शादी कराई है तुमने? वो महाराज आप लोगों की शादी ऐसे हो रही है, आपको पता नहीं, हम बहुत पुराने दीवान हैं। अरे हमने तो आज तक 7 ही भावर सुनी थी, तुमने तो यहाँ पर 14 भावर करा दिए। महाराज लौटा पोटी नहीं सुनी? लौटा बोटी मतलब? वो 7 कट गई, 7 ही बची। अच्छा, हाँ, इससे कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब हम पे छोड़ दो। अगर ये छोड़ देंगे तो हम पे बात करेंगे। क्या बकवास कर रहा है? अरे नहीं महाराज, माफ करिए। अच्छा दीवान, जी महाराज, कुछ दहेज के लिए व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। जी महाराज। महाराज आप रद्दी पर विराजमान हो जाइए और हम आपको बता रहे हैं। दिलीप तुम पहुंचो वहाँ। कुर्सी उड़ा रहे कि नहीं? स्कूल वाला आदमी आ जाए। अरे स्वयं अपने आप बन रहे। महाराज आप बोलते जाएंगे, हम लिखते जाएंगे। ये लो चाहिए, ऐसा बैठो, मुंह खोल लो तुम। दीवान तैयार हो? महाराज ठीक है, 10,000 हाथी, 10,000 हाथी, 10,000 साथी। साथी किस लिए? अरे महाराज फिर हाथी को चलाएगा कौन? ये बात सही है, ठीक है। 10,000 घोड़े, 10,000 घोड़े, 10,000 घोड़े। क्या कहा? अरे महाराज वो बिना कोड़ा से घोड़ा चलता नहीं है, कोड़ा बहुत जरूरी होता है। बात तो सही है। 10,000 घोड़े। अच्छा, और 10 कुंटल सोना, 10 कुंटल चांदी, 10 कुंटल सोना, 20 कुंटल लोहा। लोहा? अरे हमारी बहन की शादी हो रही है, लोहे का कोई काम नहीं, सब सोना ही भिजवाओ वहाँ पे। अरे महाराज वो तिजोरी में जाएगा, 20 कुंटल का लोहे का तिजोरी है। संदूक? संदूक। ठीक है, लिख लो। हाँ आगे बोलो महाराज। तो चांदी भी 10 कुंटल? 10 कुंटल चांदी, 3 कुंटल सिल्वर। ये कौन सा धातु है? वो उसमें मिला के महाराज, चांदी आपके राज्य में कम पड़ गई थी, हमने सिल्वर मिला के चांदी बना दिया। आगे बोलो। और 1,000 दासियां? 1,000 दास, 1,000 दासियां। दासों का वहाँ क्या काम? दासियां जाएगी हमारी बहन की सेवा करेंगी। महाराज आपके मन से है ये दासियां सब ऐसे ही रहे, शादी है मतलब दासियां शादी ना करें। करनी तो पड़ेगी। हाँ आ गया समझ में? हाँ ठीक है, तो इन्हें भी भेज दो। जय हो मथुरा की हेमा मालिनी की। बोलो महाराज। और जो उचित लगे आप अपने हिसाब से भेज दो, कोई चीज की कमी ना लगे हमारी बहन को, और ससुराल में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। फूफा जी और क्या चाहिए आप बता दीजिए, बाद में मत कहना कि दीवान जी ने हमको दहेज नहीं दिया।
दीवान, मुझे किसी प्रकार का दहेज नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अरे तो आप ले लो, आगे चल के हमको दे देना। नहीं, हमारा हेरे तू अपन देखो चला ईश्वर की कृपा से हमारे देखो पास चलेगा सब कुछ भाई, है। हमें किसी प्रकार का दहेज नहीं चाहिए। आपके पास सब तुम कुछ है? जाओ, उठाओ, खड़े हो। तो शादी करने आए थे हमारे से। बस ये नहीं था। कमरा में है रवाई सखी तुम्हें लगा देना। जाओ ज्यादा मुंह दिखाओ, जाओ मंदिर पर पहुंचो, तुम लोग पूजा जो क्यों कर जाओ। चाची चाचा तुम लोग कमरा में गायब, इधर जरा अरे उनके देख रहे हैं फूफा जी, कमरा में पहले हाथ जोड़ते हैं और जो फिर नहीं मानता है उसके हाथ बोला राखी लियो मन है। बताओ तुम्हें दहेज चाहिए या लगाओ नहीं के दे हुए जाते हैं। कहाँ धरे कमर? हाँ कहा ना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे तुम नाम रोशन करोगे, ठीक है। गोला वोला रख लिया। महाराज, हमने सारे दहेज का प्रबंध कर दिया जाओ, है 12 बजे। और लटवा दिया है। फूफा जी के पीछे पीछे सारा दहेज भेज देंगे। ठीक है। परम दीवान, जी महाराज, अब अपनी बहन को उनके ससुराल तक हम स्वयं जाएंगे छोड़ने के लिए। बहुत अच्छे विचार हैं महाराज, बहुत अच्छे विचार हैं हमको। आप तुरंत रथ की व्यवस्था करिए और चलिए साथ में। जी महाराज। इधर कंस अपनी बहन देवकी का विवाह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करता है। बहुत दहेज में हाथी, घोड़े, हीरे, जवाहरात, मोती, दास दासियां, बहुत सी वस्तुएं दहेज में दिया ताकि बहन देवकी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो सके और अपने बहनोई वसुदेव को किसी प्रकार की कोई तकलीफ रास्ते में ना हो। तो वो स्वयं देवकी को वसुदेव के घर भेजने के लिए जा रहा है और इसी समय रास्ते में आकाशवाणी होती है तो कंस का सर एकदम चकरा सा जाता है कि अहो ये विधाता, ये कैसी विघ्ना, जिस बहन को मैं धूमधाम से बहनोई के साथ में उसके घर तक विदा करना चाहता हूँ, वही बहन का पुत्र मेरे लिए काल, ये कैसी विडम्बना। नहीं नहीं, इस प्रकार से चिल्लाता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ अपने बहन और बहनोई पे अत्याचार करने की सीमा को पार करने लगता है, यानी अपनी बहन बहनोई को कारागार में डाल देता है। बहुत कुछ समझाने पर भी संतों के नहीं मानता, किसी की बात नहीं मानता। तो फैसला ये होता है, देवकी का सर धड़ से कलम करना चाहता है। तो वसुदेव जी कहते हैं कि अरे भैया कंस, तू परम प्रिय पत्नी मेरी प्राण प्रिया को क्यों मारना चाहता है? इसके गर्भ से जो पुत्र होगा मैं बड़े ही ईमान सत्य निष्ठा के साथ तुम्हें प्रदान करता रहूंगा और तुम उस पुत्रों को मार देना। मेरी परम प्रिय अर्धांगिनी प्राण प्रिया को मत मारो। इस प्रकार से कंस और वसुदेव का वार्तालाप होता है। कंस राजी हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान श्री श्याम सुंदर 8वें गर्भ के रूप में अवतार लेंगे और यहाँ पर आकाशवाणी होती है। बड़ी ही खुशी। फूफा जी, जब तक वो रथ लेने गए हैं तब तक तुमको अपनी एक छोटी सी समस्या बताते हैं। हमारी बहुत समस्या है। कितने जाने बदरु फाटरो सुनो गरीबो भैया, ते जाने बदरु फाटरो सुनो गरीबो भैया। हेलो हेलो, 50 तुम यहाँ पे बैक में बोलो, सामने खड़े करके पब्लिक वालों बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, लाल की जय हो, श्री राधे जय जय श्री श्याम, श्री राधे जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम सुंदर। भादों की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में 12 बजे के समय में जन्म ले चुके हैं और सभी भक्त धूमधाम से उनका जन्मोत्सव मनाएंगे, नाचेंगे और गाएंगे। सुनो, चालू हो जाओ। फूफा जी कि 50 रुपए में शकर बिक रहा है और 20 रुपए में सीरा।
अब सिरा पे के पोंक छूट गई दैया ते जाने बादर फाटरो सुनो बजी गो भैया हमारो मन मोहिलियो ए आमा की खटैया ते जाने बादर फाटरो। रथ का प्रबंध किया जाए। रुक जाओ चल ली थोड़ा। दीवान जी महाराज चलिए। चलिए। ये बीमार लुमड़ी समूह वाले भाई साहब पीछे चलो। देवकी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। चलो देवकी। काटो कि मन में खुशियाँ थी भरी पर देखो बिजली चमकी देखो चला। मन में खुशियाँ थी भरी पर गम की घड़ी अपार। जिसे इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठाकर विदा करने जा रहा है, उसी देवकी के आज में गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका आठवां गर्भ तेरा काल होगा। काल, मेरा काल, मेरा काल। अरे काल को तो मैंने बंदी बना के रखा है, 33 करोड़ देवताओं को अपना दास बना के रखा है। इंद्र और वरुण मेरे घर पर पहरा देते हैं, यम मेरे घर पे पानी भरता है, स्वयं कुबेर मेरा कोठार संभालता है। और मैं इस विभीषिका से डर जाऊं? तड़ाप नहीं। हिमालय धरणी मेरे कीड़ा के निकेतन है, सागर और आसमान मानते ही मेरा शासन है। चरण भी नहीं धर सकता नारायण मेरे घर में, कि होता है मेरे डर से सदा वो क्षीर सागर में। और मैं इस विभीषिका से डर जाऊं? ये गुप्त योजना सत्य भी हो सकती है, फिर भी कोई खटका नहीं। ना होगा लोहा तो बनेगी चूड़ी, फिर क्यों? ना होगा बांस तो बनेगी बांसुरी, फिर क्यों? उखाड़ूंगा जड़ से ही बढ़ेगी डांड, फिर कैसे? ना होगी देव की तो आएगा अष्टम लाल, फिर कैसे? उतर नीचे, उतर भागी, उतर। भैया 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 देवकी मैं काल की ज्वाला हूँ, इसका महासागर। मैं भूचाल का भेद हूँ, प्रपंच का चक्कर। जब तक शांत हूँ तब तक मलय हूँ मैं, बढ़ जाऊँ अगर क्रोध में तो प्रलय हूँ मैं। भैया तुम्हारी आंखें, हाँ हमारी है आंखें, तुझे भस्म करने के लिए ज्वालामुखी बन गई है। यहाँ तुझे दंड करने के लिए यमदंड बन गए हैं। भैया मेरा अपराध कुछ नहीं, मेरा दोष कुछ नहीं, तो फिर इतना क्रोध क्यों? क्या तुम्हारा मस्तिष्क फिर गया है? हाँ, या मेरा मस्तक फिर गया है। जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े ना कर दे, मेरा यह मस्तक फिरा हुआ है। कुंठित हुई है सारी शक्ति ज्ञान की, प्यासी है मेरी पर तेरे रक्त पान की। भैया मैं अबला हूँ, मैं न्याय चाहती हूँ, मैं अन्यायी हूँ। हाय आकाश तू देख रहा है, यह मेरा भाई है। हाय पृथ्वी तू देख रही है, यह मेरा भाई है। भाई होकर बहन से ऐसे नहीं छोड़ी। कुंठित हुई कातिल
समर देव के अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। दया दया, हे कंस महाराज दया, आप इस अबला पे अत्याचार ना करें। आपको शोभा नहीं देता अबलाओं पर अत्याचार करना। देखिए अभी तक इसके विवाह की महावर भी नहीं छुटी है, और ये चूड़ियां जो तुमने ही पहनाई थी, ये लटें जो तुमने ही बांधी थी। तब बांधी थी, ये तोड़ूंगा मरोड़ूंगा, नहीं जरूरत टायर पीछे में करंट आ रहा दूर तो बोलो, दूर तो ये हाथ और ले लो। बंद है का तब बांधी थी, ये खोलूंगा तोड़ूंगा मरोड़ूंगा, नहीं जरूरत इन चूड़ियों को, इन्हें अब मैं तोड़ूंगा। तो मैं भी नहीं देख सकूंगा आप मेरी स्त्री पे अत्याचार करें, आप एक अबला पे अत्याचार करें और मैं देखता रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं देख सकते तो अपनी आंखें फोड़ लो। क्या कहा? आंखें फोड़ ले? आप एक स्त्री पे अत्याचार करते रहे और मैं आंखें फोड़ लूं? आपका इस तरह का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा, मैं आंखें फोड़ लूं? फोड़ लो आंखें तो आए था संसार में, जन्म लेना था किसी का पुरुष परिवार में। सूर्य की संतप्त आकर इस तरह मुख मोड़ने, सामने अन्याय हो और आंखें फोड़ ले। तब तो ठीक है, आज इस राजमहल से एक नहीं दो मूर्तियों की अस्थियां निकलेंगी। भैया भैया इन्हें ना मार, मुझे मार। मैं लज्जा छोड़कर कहती हूँ, इन्हें ना मार, मुझे मार। हे देवकी, आप इस राक्षस से मेरे लिए अनुरोध क्यों कर रही हैं? आप यही समझना कि मैं एक क्षत्रियों की बात नहीं तो कायरों की बात समझ रहा हूँ। इस राक्षस का तो मस्तक ही फिर गया है। नहीं नहीं स्वामी, तुम्हारे से पहले मुझे ही मरना स्वीकार। पति के परों के सामने पत्नी जो मर गई तो समझो वह संसार के सागर से तर गई। हे प्रिय, यह राक्षस हम लोगों को नहीं छोड़ सकता। इससे अच्छा है कि मर जाना ही बेहतर होगा। बहुत हो चुकी तुम दोनों की वार्तालाप। चारूर मुश्किल पकड़ो इन दोनों को, इन दोनों को मैं अभी